मैंने काम करना शुरू किया है, धनसुराज ने उसके मजबूत स्तंभ रहे हैं। और आज यहाँ के प्रसिद्ध डॉक्टर मोहन मिश्रा जी के लड़के हैं उद्भट मिश्रा जी, जो धनसुराज का हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ पर औपचारिक तौर से आज इस परिवार का हिस्सा भी बनेंगे। और बाकी सारे साथियों से आपका पुराना परिचय भी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप समय निकाल कर यहाँ आए हैं। आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। मैं अभी आधे घंटे 45 मिनट यहाँ पर हूँ, आप अपना अपना सवाल कर सकते हैं। अपनी कोई बात नहीं कहनी, अपनी बात तो 2-2.5 वर्ष से कह ही रहे हैं। पार्टी का विस्तार होने के बाद पहली बार आप दरभंगा आए हैं, कैसा है सफर आपका सर? और ये किस चीज के लिए आपने फिर से दोबारा शुरू किया? ये पार्टी, जैसा आपने कहा कि 2 अक्टूबर को पार्टी बनने के बाद ये पहली बार मैं वापस दरभंगा आ रहा हूँ, तो पार्टी के साथी मित्रों से मिलना भी चाह रहा हूँ। और ये सुझाव लोगों का रहा है कि पार्टी बनने के बाद एक बार मुझे यहाँ की जनता से भी मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं करीब 1-1.5 वर्ष पहले आया था। तब पदयात्रा के दौरान तब पार्टी नहीं थी, अब पार्टी है, पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी की एक संरचना है। तो अब उन साथियों से मिलना चाहता हूं और उनके जरिए जनता से मिलना चाहता हूं, इसलिए आज एक दिन यहाँ दरभंगा में अभी आज आए हैं। लेकिन मैं अभी दरभंगा में 3 दिन और आऊँगा, आने वाले 1 महीने के अंदर, 1-1.5 महीने में यहाँ दरभंगा में 2-3 बार और आऊँगा। और पूरे दरभंगा में जो भी साथी धनसुराज से जुड़े हुए हैं उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। और यहाँ की जनता को धनसुराज के उद्देश्य से हम लोग की जो परिकल्पना है और चुनाव को लेकर जो दृष्टि है उसको उस जनता से उसको साझा करने का प्रयास करेंगे। प्रखंडवार जो जनसंवाद कार्यक्रम हो रहा है, प्रखंडवार जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है, उसका क्या उद्देश्य है? नहीं, प्रखंड वाइज कोई कार्यक्रम नहीं शुरू किया गया है। 2 तारीख से जनसुराज विस्तार के नाम से एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जनसुराज से जुड़े हुए जो भी साथी हैं वो अपने घर पर 25-50-100 लोगों को बैठाकर एक छोटा संवाद करते हैं। और उसके तहत बिहार में हर दिन करीब 1500 ऐसी सभाएं होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। दरभंगा में भी वो काम चल रहा है। आगे 2-3 महीनों में आपको उसमें और विस्तार होता दिखेगा। प्रतिदिन मार्च के अंत तक 3000 बैठकें डेली होंगी, जो आप अभी देख रहे हैं। इसमें और विस्तार होगा। प्रतिदिन 3000 जगहों पर धनसुराज की छोटी बैठकें होंगी, जो लोग अपने घर पर, बरामदे में, दलान में या अपने गांव के स्तर पर आयोजित करेंगे, ताकि धनसुराज के विचार, इसकी सोच, इस पार्टी के प्रयासों को घर घर पहुंचाया जा सके। बिहार में चुनाव है और आने वाले वक्त में चुनाव की तैयारी पार्टियों ने शुरू कर दी। अभी तक तो आप भ्रमण पे थे बिहार में, अब आप पार्टी निर्माण कर चुके हैं। पार्टी निर्माण करने के बाद आज के परिप्रेक्ष्य में आप वर्तमान में बिहार की राजनीति को किस तरह से आंकते हैं और देखते हैं? बिहार की राजनीति को ऐसे देखते हैं, 2-3 बातें हैं जो कि बिल्कुल स्पष्ट है। पहला कि यहाँ की जनता बहुतायत मेजॉरिटी जो है वो बिहार में परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। चाहे आप जदयू के समर्थक हैं, भाजपा के समर्थक हैं या राजद के समर्थक हैं, बड़ी संख्या में लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति धनसुराज को चाहता हो, लेकिन बदलाव तो निश्चित तौर पर ज्यादातर लोग चाहते हैं। अब आने वाले समय में, अगले 6-8 महीनों में, जब जनता के सामने सारे विकल्प होंगे, दल होंगे, दल की विचारधारा होगी, उनके प्रोग्राम होंगे, उनके नेता होंगे, तो अगले 4-5-6 महीनों में जनता उनका आकलन करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से जिन पर भी उनका विश्वास होगा उनको वोट देगी। तो एक बात तो आप निश्चित जानिए कि बिहार में बदलाव तय है। बदलाव का वाहक कौन बनेगा, जनता किसको मोहर लगाएगी, उस पर विवाद हो सकता है। कोई कह सकता है कि धनसुराज जीतेगा, कोई कह सकता है भाजपा जीतेगी, कोई कह सकता है राजद जीतेगा, लेकिन बदलाव निश्चित है। एक और बात जो निश्चित है, जिसको आप लिख सकते हैं, कि नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिणाम आए उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। क्योंकि अगर एनडीए जीता तो भी भाजपा बड़े दल होने के नाते वो लोग अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में किया। और अगर एनडीए नहीं जीता तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो किसी भी परिस्थिति में अब नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बिहार विल सी ए न्यू चीफ मिनिस्टर। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कौन बनेगा, जैसा मैंने आपको कहा कि बदलाव निश्चित है,
नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कार्यकाल का समाप्ति निश्चित है। कौन दल जीत कर आएगा और कौन इसका नेतृत्व करेगा वो अगले 4, 5, 6 महीनों में आपको स्पष्ट होगा। लालू राज जो है नीतीश राज से बेहतर राज था। किसने कहा है? आपने। अब ये शब्द आपके हैं। किसने? हम तो हमेशा यही कहते हैं कि लालू राज और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है।